अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी विद तिमुर शाज़ेब। आज हम जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है उसके मुताबिक जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द ओवरऑल पोस्टुलेट्स और द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वाटसन एंड क्रिक मॉडल। लेकिन अब हम जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इट मीन कि जो पोलीमराइजेशन है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और वो एक लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं, तो वो पोलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच होते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिकली बॉन्डेड टू ईच अदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन नंबर 3, ठीक है, यहाँ पर अलग ड्रा करते हैं। दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर मौजूद होता है और जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है उसका जो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है उसके साथ ये ग्रुप क्या कर लेता है, ये बॉन्ड बनाता है। सो यहाँ पर ये 5th पोजीशन है, 5th प्राइम है और ये क्या है, दिस इज 3rd प्राइम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच मतलब 5 और 3rd प्राइम के बीच में क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो बन जाता है। और इस तरह से ढेर सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं, ढेर सारे बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं और इस तरह से एक लॉन्ग चेन जो है, यहाँ पर तो मैंने 3 का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ढेर सारे जो है hundreds of the nucleotides are attached or bonded to each other to make a polynucleotide। ठीक है, ये डिपेंड करता है फिर ऑर्गेनिज्म पर कि इसका डीएनए जो है वो कितना है, उसमें ज़्यादा जो न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजीनियस बेसिस है या बेस पेयर्स है या कम है, लेकिन जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। ठीक है, सो जो 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन पर यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड जो है वो अटैच होता है 5th कार्बन पर। ठीक है, और इसके साथ साथ जो 3rd प्राइम होता है उस 3rd प्राइम पर यहाँ पर मौजूद होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, बॉन्ड बनेगा और इससे वाटर की जो है एलिमिनेशन होती है। ठीक है, वाटर की एलिमिनेशन होती है। सो यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड बनता है, यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड बनता है, लिहाजा इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये डाइस्टर बॉन्ड जो है दिस इज फॉर्म ड्यू टू द फॉस्फेट। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, लिहाजा इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। सो जो ये पेंटोस शुगर है, ये पेंटोस शुगर है, इसके साथ देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये पूरा के पूरा जो है दिस इज द वन कंपोनेंट। ठीक है, ये शुगर है, पेंटोज शुगर है और ये इसके साथ साथ जो है इसका नाइट्रोजीनियस बेस है। तो ये 3 कंपोनेंट्स जो है ये न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, या इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। सो यहाँ पर ये तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है डाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये तो एक बॉन्ड हो गया है कि जब डीएनए का लॉन्ग चेन बन जाता है तो इसमें से एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। दूसरी बात क्या, दूसरा बॉन्ड कौन सा है, दूसरा बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ पर होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर एग्जांपल वन इज शुगर, पेंटोज शुगर है। ठीक है, और इसके साथ या एडेनिन अटैच होगा या थाइमिन अटैच होता है या साइटोसिन अटैच होता है या गुआनिन अटैच होता है। तो यहाँ पर एक जो है सिंगल नाइट्रोजीनियस बेस जो है जब इस शुगर के साथ अटैच होता है तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल फॉर्म एट द पोजीशन नंबर 1। पोजीशन नंबर 1 जो 1 होता है, जो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन नंबर 1 होता है शुगर का, उसके साथ क्या होते हैं, अटैच हो जाता है नाइट्रोजीनियस बेस और इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। जो तीसरा बॉन्ड है इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड या जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो तीसरा बॉन्ड होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज बेसिकली इन द स्टेप्स ऑफ द स्टेयरकेस ऑफ दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक स्टेयरकेस की तरह है, ये क्या है, सीढ़ियाँ है और उसके जो स्टेप्स है वो स्टेप्स किस चीज़ से बने हुए हैं, इसी नाइट्रोजीनियस बेसिस से बने हुए हैं। सो ये एक एडेनिन होता है, तो अगर एडेनिन है तो फिर इसके बाद जो उसकी बॉन्डिंग होती है वो किसके साथ बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड होता है विद द थाइमिन। सो थाइमिन और एडेनिन के बीच मतलब एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन जो है वो बेस पेयर आपस में मिल जाते हैं। सो एडेनिन
जो कि प्यूरिन है, द अदर थायमिन इज पायरिमिडीन। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। सो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। और जो साइटोसिन और गुआनिन है, ठीक है, साइटोसिन एंड गुआनिन अगेन बोथ आर प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। सो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। सो जितने भी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उनमें एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे के साथ अटैच होगा तो इसमें कितने बॉन्ड्स मौजूद होंगे, एक तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड मौजूद होगा, एक जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मौजूद होता है, और दूसरा क्या बनता है, ये इसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाता है, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाता है, एंड सो ऑन। इस तरह से एक लॉन्ग पॉलीमर बनता है, एक लॉन्ग चेन बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, या न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं। सो अगर ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन है, जो फिर हम इसको क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। लेकिन जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, बिकॉज वाटसन एंड क्रिक प्रपोज दैट दिस डीएनए इज बेसिकली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। सो इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं। सो वन रन पैरेलल, तो दूसरा क्या होगा, एंटी पैरेलल होता है। सो यहाँ पर 3 to 5 प्राइम, ये 3 to 5 प्राइम, 3 प्राइम का मतलब ये है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 है, ये यहाँ पर फ्री होता है, और इस एंड पर कौन सा ग्रुप, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो फ्री होता है। तो चूंकि वो 5 नंबर कार्बन पर अटैच है, इसको क्या कहते हैं, 5 प्राइम कहते हैं। एंड सिमिलरली दिस स्ट्रैंड विल बी अपसाइड डाउन, दिस स्ट्रैंड विल बी अपसाइड डाउन। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरिक एसिड है, जो फॉस्फेट है, वो डाउन साइड पर होता है, लिहाजा जो फिफ्थ, यहाँ पर 5th प्राइम आएगा, लिहाजा हम इसको क्या कहते हैं, 5 प्राइम कहते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, या 3rd नंबर कार्बन जो है वो फ्री है, लिहाजा हम इसको कहते हैं 3rd प्राइम। सो दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स, ठीक है, दिस इज फॉर एग्जांपल 3rd प्राइम, 5 प्राइम, एंड दिस इज 3rd, ठीक है। और इसके साथ ये जो है, दिस वन विल बी 5 एंड दिस वन विल बी 3rd, ठीक है। सो ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, एंड दे फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रेट चेन नहीं होता, बल्कि हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सो दिस वाज अ स्ट्रक्चर प्रोपोज्ड बाय वाटसन क्रिक, और इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज जो है वो भी दिया गया था, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड और द डीएनए। नाउ जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो सिंगल भी होता है, और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड भी होता है, वो भी फंक्शन कर लेता है, 2 न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल तो ये है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड होता है, उसका क्या फंक्शन होगा। सो मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है, एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, कि ये जो मोनोमर होता है, ये मोनोमर एक तो डीएनए का मोनोमर है कि डीएनए बनाता है, और दूसरा क्या है, एक दूसरा स्ट्रक्चर भी बनाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज शुगर, यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो अटैच है, डबल रिंग, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फेट इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। सो ये फॉस्फेट, ये हमेशा याद रखें कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो उसमें फॉस्फेट जो है वो 3 होंगे, ठीक है, कि ट्राइफॉस्फेट होता है, मानो सिंगल भी नहीं होता और डबल भी नहीं होता। इसमें जो फॉस्फेट होते हैं वो फॉस्फेट कितने होंगे, वो 3 होते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज शुगर, ठीक है, दिस इज एडेनाइन, ठीक है। अब शुगर और कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस वो अगर अटैच है इसके साथ, तो फिर इसको क्या कहते हैं, एडिनोसिन कहते हैं, एडिनोसिन, ठीक है। अगर यहाँ पर एडिनोसिन के बजाय साइटोसिन अटैच है, तो फिर इसको साइटिडीन कहते हैं, साइटिडीन कहते हैं, ठीक है। और गुआनिन अटैच है, जो गुआनोसिन कहते हैं, ठीक है। अगर थाइमिन अटैच है, तो फिर उसको कहते हैं थाइमिडीन। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं एडेनिन की। सो एडेनिन के साथ अगर एक फॉस्फेट आ जाता है, सो दैट इज AMP, बिकॉज यहाँ पर ओनली 1 फॉस्फेट is attached, so this is known as AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। जो 2 अटैच होंगे, तो फिर इसके साथ इसको क्या कहते हैं, प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू ADP। क्या कहेंगे इसको, ADP कहेंगे। अगर ADP के साथ एक फॉस्फेट अटैच हो जाए, तो फिर इसको क्या कहते हैं, ATP कहते हैं, ठीक है। अब ATP जो है एनर्जी रिच कंपाउंड है, दिस इज एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। जो हम फूड मटेरियल जो यूटिलाइज कर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो फिर उससे जो एनर्जी हमारी बॉडी की मिलती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एटीपीज। ये छोटे छोटे पैक्स होते हैं, और पैक्स में, उस पैक के अंदर क्या होते हैं, एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। किस तरह से यूटिलाइज होती है कि इसके हाइड्रोलाइसिस होती है, तो फिर इससे एक फॉस्फेट जो है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच, वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड टूट जाएगा। जब वो टूट जाता है, तो फिर इससे 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इस तरह से एटीपी की कंप्लीट यूटिलाइजेशन जब होती है, तो हमारी बॉडी को
क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। सो दिस इज मोनोन्यूक्लियोटाइड, दिस वन इज मोनोन्यूक्लियोटाइड, दिस इज नोन एज मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है और ये क्या है, ये एनर्जी रिच कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी होता है। अगर यहाँ पर एडेनिन अटैच है तो फिर हम इसको कहते हैं एटीपी एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है साइटोसिन अटैच है देन दिस इज नोन एज साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगर ग्वानोसिन अटैच है तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगर थाइमिन है थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह से मोनो जो फॉस्फेट मोनोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसके 4 टाइप्स हो सकते हैं। वन इज एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा अगर एक न्यूक्लियोटाइड है और इस न्यूक्लियोटाइड से हम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, उसके साथ कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच है लेकिन उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच नहीं है, तो फिर उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। जब फॉस्फेट ग्रुप हम इससे रिमूव कर देते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। सो this is what the nucleoside. Now these nucleotides are also present in the form of the dinucleotide. Dinucleotide के फॉर्म में भी ये मौजूद होते हैं। So dinucleotide के फॉर्म में मौजूद होते हैं, that is in the form of the nicotinamide adenine dinucleotide। ठीक है, nicotinamide adenine dinucleotide फॉस्फेट भी है और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी है, इसके एग्जांपल्स है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, द सेम स्ट्रक्चर है कि पहले वाला स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट क्या होता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, जो शुगर है, शुगर के साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और इसके साथ जो है यहाँ पर निकोटिनामाइड जो है वो अटैच हो जाता है। अगर निकोटिनामाइड जो है अटैच हो जाए तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, निकोटिनामाइड, और ये एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। निकोटिनामाइड है और ये एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, सो इसके साथ इसके अंदर जो है वो 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लिहाजा इसको क्या कहते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और इसके साथ एक अटैच होता है निकोटिनामाइड जो है वो अटैच हो जाता है। इसके जो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होता है उसके साथ अटैच होता है। सो दिस इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, दोनों के साथ एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है क्योंकि यहाँ पर एडेनिन अटैच हो जाता है। अगर यहाँ पर फ्लेविन अटैच होता है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, FAD। ठीक है, और ये क्या है, रिड्यूस ये एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, एक तरह से कोएंजाइम। ठीक है, सो ये अल्टरनेटिवली क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं, रिड्यूस भी हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहाँ पर ये क्या कर लेते हैं, एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो या इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफर वगैरह होते हैं, जहाँ पर इसके बाद क्या बनते हैं, ATP बन जाता है, तो उसमें ये अपना रोल जो है वो प्ले कर लेते हैं। सो दिस आर व्हाट द डाइन्यूक्लियोटाइड। पहले मोनोन्यूक्लियोटाइड है, फिर डाइन्यूक्लियोटाइड है, और ये डाइन्यूक्लियोटाइड फिर इसके साथ फर्दर जब अटैच हो जाते हैं तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है फिर वो DNA होता है या RNA होता है। सो These are all about the structure of the DNA. मोनोन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, and we already discussed in the previous videos about the Watson and Crick model. So this is all about the DNA. In next videos, inshallah, we will be discussing the polynucleotide का दूसरा टाइप है, that is RNA. Thank you.